नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा, आपका दोस्त और टीएफआई का फाउंडर। वाह, सच बोलने की कीमत हमसे वसूली जा रही है। हमारे यूट्यूब का रीच दिन ब दिन गिरता जा रहा है। सिर्फ आप और सिर्फ आप ही हमारे चैनल को बचा सकते हैं। आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन को उसकी पुरानी ऊंचाइयों पर वापस लेकर जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन चाहते हैं कि दुनिया और भारत ये मान ले कि वह भारत के करीबी मित्र हैं। पर क्या ये सच है? इतिहास तो कुछ और ही कहता है। वर्ष 1992 की लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि भारत को स्पेस प्रोग्राम में दशकों पीछे धकेलने वालों में जो बाइडेन भी थे। रिपोर्ट के अनुसार 1990 के दशक में भारत $250 मिलियन की लागत से रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ग्लैपकॉस्मोस से क्रायोजेनिक तकनीक प्राप्त करना चाहता था, जिससे अंतरिक्ष में भारी उपग्रहों को भेजने वाले मिशन में बड़ी कामयाबी मिल सके। वर्ष 1991 में इसरो ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ग्लैपकॉस्मोस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए इनमें से 2 इंजनों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि भविष्य में भारतीय वैज्ञानिक इसका निर्माण स्वयं कर सके। लेकिन यूएस सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने यूएसएसआर के टूटने के बाद डूबने के कगार पर खड़े रूस के सामने 24 बिलियन की अंतर्राष्ट्रीय सहायता देने के बदले एक ऐसी शर्त रख दी जिससे वो इनकार नहीं कर सका। इस कमेटी ने यह शर्त रखी कि अगर रूस किसी भी अन्य देश को मिसाइल तकनीक बेचेगा तो इस सहायता को तत्काल रोक दिया जाएगा, जो कि अमेरिका मॉस्को को प्रदान कर रहा था। तब 1993 में यह सौदा रद्द कर दिया गया। अगर भारत के साथ $250 मिलियन का सौदा हो जाता तो सीनेट समिति रूस को दी जा रही अमेरिकी सहायता को ब्लॉक करने के पक्ष में वोट करता। रूस को दी जा रही अमेरिकी सहायता में संशोधन करने वाले स्वयं जो बाइडेन ही थे। रूस, जो उस समय सोवियत संघ के टूटने के बाद एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए उसे अमेरिकी सीनेट के संशोधन का पालन करना पड़ा। यह जो बाइडेन ही थे जिनके कारण भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कई वर्षों पीछे चला गया और भारत को स्वयं अपना क्रायोजेनिक इंजन विकसित करना पड़ा, जिसमें लगभग 2 दशक से भी अधिक का समय लग गया। यहाँ तक कि जो बाइडेन ने उस दौरान भारत के इस क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति के लिए हो रहे भारत रूस समझौते को खतरनाक कहा था। बाइडेन ने तब कहा था, मुझे विश्वास है कि रूसी नेता इस समझौते को रोककर अपने विवेक का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वे अपनी वित्तीय सहायता को खोने का जोखिम जानते हैं। उन्होंने कहा था, यह कोई मामूली समझौता नहीं है, यह खतरनाक है। हालांकि बाद में बोरिस येल्त्सिन और बिल क्लिंटन ने बीच का रास्ता निकाला। अमेरिका की अनुमति के बाद रूस ने भारत को 7 क्रायोजेनिक इंजन की आपूर्ति की थी, लेकिन भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन को आगे न बढ़ने देने के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी गई। इस कारण से भारत को क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने में अड़चनों का सामना करना पड़ा और भारत लगभग 2 दशक पीछे चला गया। भारत को क्रायोजेनिक तकनीक के हस्तांतरण से इनकार करने के पीछे क्या कारण था? उस दौरान यह तर्क दिया गया था कि रूस के साथ होने वाला समझौता मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR के अनुरूप नहीं थी, जिसे मिसाइलों के बढ़ावे को रोकने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन ना तो रूस और ना ही भारत MTCR का सदस्य था। इसके अलावा क्रायोजेनिक इंजनों को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों यानी कि ICBM जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों में इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं माना जाता था। लेकिन फिर भी इस समझौते को रोकने के हर संभव प्रयास किए गए। सच्चाई यही है, मिसाइल तो एक बहाना था। जो बाइडेन और उस समय के डेमोक्रेट्स का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत को क्रायोजेनिक इंजनों से विमुख करना था। यह एक जियोपॉलिटिकल चाल थी जिससे भारत स्पेस रेस में पीछे रह जाए। यह वही समय था जब अमेरिका में पाकिस्तान समर्थक अधिक हुआ करते थे। हालांकि आज स्थिति एकदम विपरीत है और भारत अमेरिका का सबसे अच्छा सहयोगी बनकर उभरा है। अगर जो बाइडेन ने जो किया वो नहीं किया होता तो भारत अपने मुख्य लॉन्च व्हीकल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तक का विकास कर चुका होता, जो लगभग 4 से 5 टन का पेलोड ले जाने की क्षमता रखते हैं। रूसी प्रौद्योगिकी से वंचित होने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने में 2 दशक लगे। भारत ने क्रायोजेनिक तकनीक के साथ दिसंबर 2014 में सफलता हासिल की, जब श्रीहरिकोटा से GSLV Mk3 की
एक प्रायोगिक उड़ान सफल रही। जो बाइडेन ने वर्ष 1992 में भारत को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके कारण ही भारत का अंतरिक्ष मिशन 2 दशक से अधिक समय तक खिंचा। आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन ये दिखावा कर रहे हैं कि जैसे वो भारत के कितने पुराने मित्र हैं, लेकिन बाइडेन कोई दोस्त नहीं है, बल्कि भारत के किसी दुश्मन से कम नहीं है, जो ये सोचते थे कि भारत का स्पेस प्रोग्राम खतरनाक होगा।